हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि यूपीएसआई 2021 और 2017 में पूछे गए हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1813 का चार्टर अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मैटेंग्यू चेमफोर्स सुधार के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 का। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रश्न नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माले मिंटो सुधार। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, निर्देशक तत्व वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित से मिलते जुलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा निर्देशकों के साधन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा 1856, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल के शुरुआत हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय पर राज्य सचिव कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडविन मैटेंग्यू। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन्स को स्थानांतरित कर दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने सिविल सेवाओं के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, माले मिंटो सुधार वर्ष में पेश हुए थे, यानी माले मिंटो किस वर्ष आया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हुड का डिस्पैच आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीश के बीच समांतर लाने की मांग की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद प्रश्न नंबर
15 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्त सही है? यह एक यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। यह अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था। ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 में दो नए एवं पूर्णतः संप्रभुता संपन्न अधिराज भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। ए और बी दोनों सही, केवल बी सही। तो इसका सही जवाब होगा, यह एक यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश काउंसिल को उसके कार्यों को स्थानांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 का। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलिंगटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूप किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपालित प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरित मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 389। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।